हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे हमने इस सीरीज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज करके तुम्हें दिखाऊं तो हमने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करा हुआ है अभी तक। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी कहाँ से? हमने शुरुआत करी थी अपने इंटरव्यू प्रेप से, जहाँ से हमने सब कुछ डिस्कस करा था, रिजेलेंस और मतलब बहुत बेसिक से शुरू करा था। जस्ट सुपर कीवर्ड सब डिस्कस करते हुए आए थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते आए थे, रिमूविंग डुप्लीकेट। ठीक है, ये सब डिस्कस करते हुए आए थे और आज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, इन सबको कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और मतलब अगर इस पूरे वीडियो सीरीज को अगर तुम एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, दोनों देखो तो फायदा तो दोनों को ही होगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में चीजें समझाई गई थी नोट्स के साथ। कहाँ पे तुम्हें नोट डाउन करना है वो भी तुम्हें बताया गया था। ठीक है, तो ये आज तक का हमारा पूरा पूरा कलेक्शन है। आज कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने इस कलेक्शन को भी तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में ना, जावा डेवलपर्स ने जिन्होंने बनाया, बेसिकली ओरेकल्स के पास है अभी इसके पूरे राइट। तो क्या हुआ, इन्होंने कलेक्शन फ्रेमवर्क को सेट करा है, पूरा इंटरफेस बनाया, उसके अंदर क्लासेस बनाई। ठीक है, अब हम ये टर्म समझ चुके हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, अब हम सब समझ गए हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो इन्होंने करा क्या, कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाया इससे। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने कुछ क्लासेस बनाई। क्लासेस कैसे बनाई? जैसे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं और बहुत ऑप्टिमल क्लासेस हैं। जैसे कि वेक्टर अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था, जानना जरूरी है इसलिए लिख रहा हूँ। जैसे हमारी लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप की चीजें आती थी, डबली डबल डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, और सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, हमारे क्यूज होते थे, क्यू यू ई यू एस, क्यूज होते थे। इसके अंदर एक प्रायोरिटी क्यू आता था, पी आर आई ओ आर आई टी वाई, प्रायोरिटी क्यू। तो ये सब चीजें अभी भी आती हैं और यूज करी जाती हैं। ठीक है, और इंटरफेसेस, इंटरफेसेस की बात करें अगर, ये तो हमारी क्लासेस हो गई सारी। ठीक है, अगर मैं इंटरफेसेस की बात करूं, इंटरफेस की बात करूं, तो इन्होंने क्या क्या बनाया। जैसे हम सेट कहते हैं, जैसे हैश सेट हो गया, सेट इंटरफेस लेता है वो। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस किसको, ये एरे लिस्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, फिर हमारा क्यू हो गया, क्यू यू ई यू ई, क्यू हो गया। फिर हमारा डी क्यू हो गया, डी क्यू यू ई यू ई। ठीक है, इस तरीके से हमारे इंटरफेसेस बनाए गए। तो इनको एक एक करके पढ़ना होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चनिंग शुरू होती है और यहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पढ़ना होता है। इसके अंदर हमारे मैप इंटरफेस, डी क्यू, क्यू के इंटरफेस, सेट के इंटरफेस, लिस्ट के इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस, सब काम कैसे कर रहे होते हैं, कौन किसको एक्सटेंड कर रहा होता है, पूरा एक मैप बना के रखते हैं। ठीक है, इसी का मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें। हमारे चैनल पे पूरी पूरी वीडियोस पड़ी हुई है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये लिंक लिस्ट की चैनल है। ठीक है, लिंक लिस्ट पूरा पड़ा हुआ है। किसके साथ? लीड कोड के क्वेश्चन के साथ 31 वीडियो हैं। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा दिया जा चुका है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। लिंक लिस्ट पढ़ाया हुआ है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ाया हुआ है, स्टैक की पूरी प्लेलिस्ट है लीड कोड के क्वेश्चनों के साथ। ये विजुअलाइजेशन मेथड के साथ करवाया हुआ है। क्यू की पूरी प्लेलिस्ट है, ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, हैश टेबल कैसे काम करती है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हिंदी में, ऐसा नहीं इंग्लिश में यूज हो रहा है, हिंदी में, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कराया गया है। हीप डेटा स्ट्रक्चर, रिकर्सन क्या होता है, ट्री ट्रावर्सल एल्गोरिथम। तो ये जो मैं तुमको सीक्वेंस बता रहा हूँ यहाँ से जाते हुए, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ये बनाई गई है सारी की सारी। ठीक है, ट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम, डायनेमिक एल्गोरिथम, तो तुम जाना है तो यहाँ जाके देख सकते हो। जैसे कि लैम्डा फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेसेस, स्ट्रीम एपीआईज, एरे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जावा के डेवलपर्स के इंट्रोड्यूशन, अभी रिसेंटली इसमें काम चल रहा है हमारा। तो ये पूरा पूरा डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो तुम वहां जाके देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैं डीप डाउन नहीं करूंगा क्योंकि वहां बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जो होता है, एक फ्रेमवर्क है जावा का, जिसके अंदर मल्टीपल तुम्हारे पास प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।